कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द हमारी पूरी की पूरी सभ्यता की नींव कैसे हो सकता है? आज हम उसी शब्द कृषि की यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसकी बिल्कुल शुरुआत से लेकर भविष्य की संभावनाओं तक। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसके मतलब की गहराई को समझते हैं? देखिए, ये सिर्फ खेती नहीं है, ये तो वो कहानी है जो इंसानी विकास की कहानी बताती है। तो चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, शुरुआत तो बिल्कुल शुरुआत से ही करनी पड़ेगी, और कृषि की कहानी उसके नाम में ही छिपी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हजारों मील दूर दो महान सभ्यताओं ने कृषि को लगभग एक ही नज़र से देखा। लैटिन और संस्कृत दोनों हमें यही बताते हैं कि कृषि का मूल है भूमि को जोतना। ये कोई भाषाई इत्तेफाक नहीं है, ये दिखाता है कि इंसानी सभ्यता की नींव मेहनत और जमीन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो अब से जब भी कृषि शब्द सुने तो सिर्फ खेतों के बारे में मत सोचिएगा। इसे एक कलाकार की क्रिएटिविटी, एक वैज्ञानिक की सटीकता और एक बिजनेसमैन की सोच, इन तीनों के संगम के रूप में देखिए। अच्छा, अब जब हम इस शब्द की जड़ें समझ चुके हैं, तो चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साधारण से आइडिया ने मानव इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये देखिए, कृषि की पूरी कहानी एक झलक में। शिकारियों से किसान बनने का सफर और वहां से टेक्नोलॉजी से भरे भविष्य तक। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये इंसानी इनोवेशन की कहानी है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए, जब खेती का मतलब था सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ मिलकर काम करना। ना कोई मशीन, ना कोई केमिकल, बस इंसानी मेहनत और धरती का आशीर्वाद। यही वो पल था जब इंसान ने पहली बार अपनी किस्मत को खुद आकार देना शुरू किया। और यहां हम देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों ने कितने बड़े नतीजे दिए। फसल चक्र और पशुपालन जैसे नए तरीकों ने न सिर्फ पैदावार बढ़ाई, बल्कि कृषि को एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टिकाऊ सिस्टम बना दिया। कृषि का विकास, हाँ, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी क्रांति आई जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब साइंस ने खेतों में कदम रखा। साल था 1960s का। ये वो दौर था जब एक आइडिया ने पूरी दुनिया को बदलने का वादा किया। हम बात कर रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। हरित क्रांति ने साइंस की ताकत को सीधे खेतों तक पहुंचाया। हाई यील्ड वैरायटी, यानी ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों और आधुनिक तकनीकों ने खाने के उत्पादन में जैसे क्रांति ही ला दी। इसने भुखमरी से लड़ने में तो कमाल कर दिया, लेकिन हाँ, इसके पर्यावरण पर होने वाले असर को लेकर एक नई बहस भी छेड़ दी। तो इतिहास से निकलकर अब जरा आज की बात करते हैं। कृषि सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रही है, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि का असर हर जगह महसूस होता है, हमारी प्लेटों में, हमारे कपड़ों में और हमारी अर्थव्यवस्था में। ये एक ऐसा इंजन है जो विकास को रफ्तार देता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। कृषि में सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचा जाता, यहाँ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए योजना बनाई जाती है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हम गंभीरता से लेते हैं। 332 मिलियन टन। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वादा है। 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा। हाँ, ये लक्ष्य बड़ा तो है, लेकिन स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। पानी, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट, यही वो 3 स्तंभ हैं जो भारत के कृषि भविष्य को मजबूत बनाएंगे। तो आगे क्या? कृषि का भविष्य शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये डेटा, ड्रोन और इनोवेशन की दुनिया होने वाली है। सोचिए, भविष्य का किसान सिर्फ हल नहीं चलाएगा, वो ड्रोन उड़ाएगा, डेटा का विश्लेषण करेगा और मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाएगा। कृषि अब एक हाईटेक क्षेत्र बन रहा है। और इसी भविष्य का एक बहुत अहम हिस्सा है प्रिसिजन फार्मिंग। इसका मतलब बिल्कुल आसान है, कम से कम साधनों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार करना। ये स्मार्ट खेती है जो डेटा का इस्तेमाल करके ये पक्का करती है कि हर पौधे को ठीक उतना ही मिले जिसकी उसे जरूरत है, न ज्यादा न कम। कृषि की ये यात्रा इनोवेशन की कहानी है, ये तो साफ है। लेकिन जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, सवाल ये उठता है कि अगली कृषि क्रांति क्या होगी और ये हमारे ग्रह और हमारी प्रजातियों के लिए क्या मायने रखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।